जो अपने आप में ढोल बजा रहे हैं वो डम्मी नहीं है, वो कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, वो आज कैंडिडेट तो वो होगा ना जिसको शहर चाहेगा, जिसको पार्टियां चाहेंगी। आपके चैनल पे कहने को मजबूर हूँ, कहना तो नहीं चाहता क्योंकि हमारे समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग भी हैं वो, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी मेरे पास कम आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जब उन लोगों ने आदरणीय हमारे शहर के प्रथम व्यक्ति यादव साहब के सामने इंटरव्यू दिया तो वो उनको आशीर्वाद देने की बात कह रहे थे जी। और आज कहीं उनके साथियों ने या उनके परिवार वालों ने उनको बताया कि ये धन कमाने की मशीन है तो उनके यहाँ प्रलोभन जाग गया। एमपी भी बीजेपी का, आज एमएलए भी बीजेपी का, आज यहाँ का चेयरमैन भी बीजेपी का, प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, देश में बीजेपी की है। इनका तो दिवालिया पिटा हुआ है। ये तो 100 की 100% बर्बाद हैं और देश को बर्बाद कर देंगे साथ। नहीं, वो जो पार्षद साथी हैं उनको कहीं ना कहीं ये लोभ है कि हम चेयरमैन बन जाएं। अच्छा। और आज का जो मौजूदा हालात में कमाई का सिस्टम चला हुआ है उस लोभ में फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं अजय और जो चेयरमैन के दावेदार हैं, चाहे पुरुष के रूप में चाहे महिला के रूप में, उन तो मैंने बात बहुत करी। ये भी एक ऐसा पार्षद जो भूतपूर्व पार्षद रहा हो और INLD से MLA का दावेदार आया हो, अनिल काठपाले के रूप में। अब दो बातें उनसे कर लेता हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर और आज के कार्यकाल के अंदर कितना फर्क मानते हैं और क्या स्थिति आप आपके शहर की देखते हैं। पहले तो मैं GNC न्यूज़ का और अजय भाई का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका। और जहाँ तक बात है विकास की, हमारे समय में जो हमने विकास किए वो आपको अगर बारीकी से गिनवाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। हमारे समय में हमारे लाइन पार का जो एरिया वार्ड नंबर 27 था, एक भी गली पक्की नहीं थी। आज आपका कैमरा पूरे वार्ड में कहीं भी घुमाएं, एक भी गली कच्ची नहीं है। उसके साथ साथ हमने अनेक पार्क बनाए, अनेक शौचालय बनाए, उसके साथ साथ हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए और अनेक तरह की सुविधा हर एक कर्मचारी को देने की बात करी। और पार्षद की भी जो तनख्वाह 1500 रुपये थी उसको बढ़ा के 7500 रुपये करने का काम किया। तो ये दावा तो आज के MC कर रहे हैं, गली बनवा दी है, मैंने कोई काम छोड़ा है को नहीं। पार्षद भी है, चेयरमैन के रूप में भी, और चुनाव का डंगर बिल्कुल बच चुका। आज चुनाव का बुगल नहीं बजा है, चुनाव का बुगल तो 7 महीने बाद बजेगा। आज तो बुगल जो बज रहा है वो अजय नायक अपनी ताकत से, अपने परिश्रम से और अपना वक्त लगाकर शहर को जगाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आज विकास की बात आप करते हो, आप पूरे शहर में घूम के देखें, जो रोड थी, चाहे वो घंटाघर से है, चाहे वो सराय चौपटा की हैं, चाहे जैन चौक की हैं, इन्होंने पैसे कमाने के लिए उस सिमटेड रोड पर, तारकोल वाले रोड पर टाइल बिछाकर अपनी जेब भरने का काम किया। ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और अनेक तरह के जो प्रिंट मीडिया हैं उनके माध्यम से भी हम समय समय पर देखते रहे हैं। और बीजेपी का हर एक नेता, और चाहे कोई सांसद हो, MLA हो, MP हो या आपके चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की ग्रांट आई। जहाँ उनके पास करोड़ों रुपए की ग्रांट आई तो वो एक भी वार्ड ऐसा बताएं जिसमें पूर्ण रूप से गलियों में सफाई होती हो, पूर्ण रूप से वार्ड पक्का हो। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं। इन्होंने सिर्फ धांधली के अलावा कोई काम नहीं किया। चाहे नक्शे की बात ले लें, चाहे आज के मौजूदा जो हालात हैं, हमारे यहाँ PID से रजिस्ट्री होती है। मैं आपके माध्यम से उपायुक्त से भी कहना चाहता हूँ कि आपके और चेयरमैन के बीच में अगर कोई बात है, उसके लिए जनता क्यों तकलीफ में है। लाल डोरा जब आपने बढ़ा दिया, फिर अंदर की रजिस्ट्रियाँ होंगी, बाहर की नहीं होंगी। क्या इसमें कोई जेब भरता है तो उपायुक्त महोदय उसे क्लियर करें, या उसमें कोई धांधली है तो उसे क्लियर करें, जनता को तकलीफ में ना लाएं। तो जो पार्षद हैं, जो आज अपने आप को कहीं ना कहीं चेयरमैन मान के देख रहे हैं और अपना भविष्य आजमा रहे हैं, लेकिन वो मीठा मीठा तो आरोप लगाते हैं और मीठी मीठी भीनी भीनी बुराई करते हैं, लेकिन वो खुल के बात नहीं बता सकते जो आप बता रहे हैं। कारण क्या मानते हैं? नहीं, वो जो पार्षद साथी हैं उनको कहीं ना कहीं ये लोभ है
कि हम चेयरमैन बन जाएं। अच्छा। और आज का जो मौजूदा हालात में कमाई का सिस्टम चला हुआ है, उस लोभ में फंसे हुए हैं। उनको भिवानी के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर भिवानी के विकास से लेना देना है तो आज एमपी भी बीजेपी का, आज एमएलए भी बीजेपी का, आज यहाँ का चेयरमैन भी बीजेपी का, प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, देश में भी बीजेपी की है। इनका तो दिवालिया पिटा हुआ है। ये तो 100 की 100% बर्बाद हैं और देश को बर्बाद कर देंगे साथ साथ। ये अपनी राजनीति से बर्बादी और देश की बर्बादी और अपने जेब भरने के अलावा इनने कोई काम नहीं किया। इनको एक बहाना मिला हुआ है। इनके किसी बीजेपी के एमपी से आप बात करें तो वो कहता कि मेरी चलती नहीं है, एमएलए से बात करें वो कहता है मेरी नहीं चलती, अगर किसी पार्षद से बात करो तो वो कहता है मेरी नहीं चलती। और जहाँ तक आप कहते हो वो थोड़ी थोड़ी बुराई करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी बुराई नहीं करते, वो नाम लेने में गुरेज करते हैं, बाकी वो सब शामिल हैं उसमें। आपके चैनल के माध्यम से जब उन लोगों ने आदरणीय हमारे शहर के प्रथम व्यक्ति यादव साहब के सामने इंटरव्यू दिया तो वो उनको आशीर्वाद देने की बात कह रहे थे जी। और आज कहीं उनके साथियों ने या उनके परिवार वालों ने उनको बताया कि ये धन कमाने की मशीन है तो उनके यहाँ प्रलोभन जाग गया कि मेरे को बना दो, मेरे को बना दो। अगर इनके बीजेपी के साथियों ने काम किया है तो इन पार्षदों और इन चेयरमैन के अलावा इनके एमएलए, एमपी या कोई जिला अध्यक्ष कोई भी विकास कार्य गिनवाने में सक्षम नहीं। आपने एक इंटरव्यू लिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष का, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कोई आपको आंकड़े दिखा रहे थे जी, आंकड़े कि मैंने इतने लोगों की मदद करी। जी। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कम से कम आपकी जो सरकार है, जो आपका संघ है, बीजेपी है, वो तो झूठ बोलते हैं। आप तो ना झूठ बोलो, आपने पब्लिक में आना है, पब्लिक आपसे जवाब मांगेगी। वो कहते हैं कि हमने इतने 1000 व्यक्तियों को दिखा दिया। इतनी ओपीडी तो पूरे भिवानी शहर में हुई नहीं। ये बिना काम की बात करते हैं, जुमलेबाज सरकार है, आधारशिला रखने वाली सरकार है। लेकिन विपक्ष भी नहीं दिख रहा, चाहे पूर्व पार्षदों के रूप में, चाहे IND की बात की जाए, क्योंकि आपके जो जेल से नेता अभी भी ताज़ा ताज़ा रिहा हुए हैं और अब बैचोटोला अपना ग्राफ ढूंढ रहा है रहने के अंदर। अब JJP आपसे अलग हो चुकी, तो आप किस वजूद पे काम करेंगे और किस तरह से काम कर रहे होते रहे? क्योंकि आपका हाल भी BJP जैसे ही लगा लीजिए, वो फिलहाल सत्ता में बैठ के खा रहे, आपने नहीं। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल, जो आप आधी बात आप रख गए कि बीजेपी या सत्ता में बैठ के खा रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले कहीं खाया जी। हमने हमेशा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज लोग महिलाओं को आगे लाने के लिए अपनी धर्मपत्नी को आगे ले आएंगे जी। अपनी बहन को आगे लेके आएंगे, कोई अपने पुत्र वधू की शादी करेगा, कोई स्वयं की शादी करने में मस्त है। लेकिन हमने इंडियन नेशनल लोकदल सरकार रहते आदरणीय अरोड़ा जी को चेयरमैन बनाया, कोई एक भी पैसा नहीं लगा। लेकिन कन्वीनर साहब, ये आरोप तो आपके जो जिला अध्यक्ष हैं विजय पंचगामा जी, उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने भ्रष्टाचार के खुलासे किए, भाई लाइटों के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ। लेकिन खुल के 4 साल बाद में उनको याद आई भाई लाइटों में घपला भी हो गया। पहले कहाँ से हो रहे थे इन लोगों के कार्यकर्ता? नहीं जाग रहे थे, नहीं जगा रहे थे शहर को? क्या नहीं, हम कहीं ना कहीं कभी मान साहब छतरी लेके बैठ जाते हैं कूड़े के ऊपर कहीं। अब लगता नहीं कि ये इलेक्शन के नाम पर ड्रामे शुरू कर दिए नेताओं ने? नहीं, मैं जो बात आपको भ्रष्टाचार जीरो टोल की बात कर रहा था, पहले आप उस पर बात करें। हमने नारी को सम्मान देने का काम किया। हमारी बहन आदरणीय पूनम सागवान जी को नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। एक भी पैसा लगा हो तो आदरणीय हमारी बहन पूनम सागवान जी से पूछ लें, पूरे शहर से पूछ लें। और उसके साथ साथ हमने उनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी पार्टी ने बनाने का काम किया। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अरोड़ा साहब को चेयरमैन बनाया और उनसे कहीं वो चेयरमैनी नहीं संभली तो हमने मदन वर्मा को बनाने का काम किया। हमने तो हमेशा जो है घूस को रोकने का काम किया। और जहाँ तक बात है आज के समय की कि आज आप 4 साल के बाद करें, 5 साल के बाद करें, हमारी तो आप कोई वीडियो, कोई आपकी अखबार की कटिंग उठा के देखें, हम तो हमेशा कहते रहे कि ये जो सरकार है इन्होंने दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। और ये अपने नेताओं की बात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं
आदरणीय मोदी जी उनकी बात को कहीं सार्थक करने में लगे हैं कि हमारा क्या है। मैं आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमारा क्या है, हम तो जोड़ा उठाएंगे और चल देंगे। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो किसी को खाने नहीं देंगे, खुद खाएंगे। ये वो लोग हैं। ऐसे 5 काम बताओ जो शहर के लिए ज़रूरी थे और इस कार्यकाल के अंदर नहीं पूरे हुए। पहले तो मैं आपको जो पचगामा जी के समय में काम हुए वो आपको गिनवा चुका हूँ। और जहाँ तक बात आज की है, आज भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने हमारे समय में नगर परिषद का ऑफिस बनाने का काम किया था, शहर में लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया, हमने ट्रैफिक लाइट लगाने का काम किया, हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, हमने अन्य साधन लेकर वार्ड वाइज कैसे कूड़ा उठे उसके लिए काम किया। और आज जहाँ तक बात है 5 काम नहीं, मैं आपको 50 काम गिनवा सकता हूँ। जैसे सबसे पहला काम तो एक होना चाहिए कि नगर परिषद के अंदर कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक साइन बोर्ड लगा हो कि किस व्यक्ति को कौन सा काम है, उस काम के तहत कौन से रूम में जाना है। और वहाँ 2 व्यक्ति डीसी ऑफिस के बैठे हों ताकि शाम की शाम डीसी ऑफिस में वो रिपोर्ट पहुँचे कि ये व्यक्ति फला काम आया था, इसका ये काम हुआ और ये नहीं हुआ। इस तरह से फ्लैक्स साइन बोर्ड लगे, उसके पास 2 कर्मचारी पढ़े लिखे बैठें और जो अधिकारी हैं उनका ड्रेस कोड न्यारा हो और जो हमारे कर्मचारी हैं उनका ड्रेस कोड न्यारा हो, ताकि आने वाले को ये पता लगे कि कौन कर्मचारी है, कौन अधिकारी है, क्या काम करवाना है, किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, उससे उसको अंदाज़ा हो जाए। आज तो इतनी बड़ी धांधली है, आप नगर परिषद में चले जाओ, कोई अधिकारी कर्मचारी अगर बैठा है तो ये कह देता है कि मैं तो फला हूँ ही नहीं। इस तरह की झूठ पर रोक लगाने का काम करेंगे, सफाई को दुरुस्त करने का काम करेंगे, सफाई कर्मचारियों को आवास देने का काम करेंगे। आवास की योजना हमारी पचगामा जी के समय से बाकी है, जिसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और जहाँ तक नालों की सफाई है, नालों को नया बनाना है, पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जहाँ आपकी बिजली बोर्ड से मिलकर सौंदर्यीकरण के लिए तारों को दुरुस्त करना है, जहाँ आपके घंटाघर को हम मॉल रोड बनाना चाहते थे उसको बनाने की बात है, अनेक पार्कों में झूले लगाने की बात है, अनेक पार्कों में झूले के साथ साथ माड़ी की व्यवस्था हो, वहाँ चौकीदार की व्यवस्था हो, ताकि कोई आदमी वहाँ गंद ना खंडा सके, व्यर्थ में बैठकर अपना टाइम पास ना करे, वहाँ गंदगी ना। ताकत कौन सी है परिवार के अंदर, किसको लड़वाने की सोच रहे हैं और क्या सोच रहेगी? अब की बार अगर नहीं लड़ेंगे तो छोटी काशी फिर वंचित रह जाएगी और किसी के हाथ में चली जाएगी। मेरा परिवार जो है पूरा शहर है, मेरा परिवार जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक छोटा सा वर्कर, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लौह पुरुष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से जिसको भी मौका मिलेगा उसको इस शहर की प्रथम व्यक्ति की जिम्मेवारी देने का काम करेंगे और उससे चौमुखी विकास का कार्य करवाएंगे। टीस है कि शहर में काम कर सकते हैं अगर हम हो तो? नहीं, मन में टीस कार्य की हमेशा ही रही है। हमारे तो जो संस्थापक हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, उनकी भी एक सोच थी कि जब आप सत्ता में हो तो विकास कार्य करो और जब आप सत्ता से बाहर हो तो लोगों की समस्याओं को जानो और जब सत्ता में आओ उनकी समस्या का निदान करो। तो ऐसी तो हमारी भावना रही है और हमने जब जब, चाहे हरियाणा प्रदेश हो चाहे भिवानी शहर हो, जब जब हमने बागडोर संभाली है, आपको अनेक काम मैंने गिनवाए हैं। आज तक एमपी हो, एमएलए हो, कभी भी अगर आपने देखा हो कोई जो आपकी ट्रैफिक लाइट हैं उनको दुरुस्त करवाने का नहीं, उनका कोई जिक्र तक नहीं करता, कोई मॉल रोड का जिक्र तक नहीं करता। ये तो विकास का जो है ना वो खून में बसा होता है। हमारे मन में, हमारी पार्टी में और हमारे पार्टी के हर एक वर्कर में एक जुनून है कि हरियाणा प्रदेश का विकास हो। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो एक बात कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेंगे, वो कार्य पूरा हो। तो अब जो नेता आ रहे, कोई पुत्र वधू के रूप में ला रहा, कोई शादी करके ला रहा, कोई किस प्रकार से, कोई स्वर्गीय उनकी वाइफ के रूप में उतारने की तैयारी करे, तो जो कैंडिडेट जो खड़े हैं, जो वो कैंडिडेट हैं कैसे और क्या उनके भाव लगते हैं? नहीं, उनके बारे में कुछ कहना तो आप पूरा शहर में देख लो, वो व्यक्ति कहाँ हैं। वो व्यक्ति 4 दिन पहले तो कुछ कहते हैं, 4 दिन बाद कुछ कहते हैं। उनको तो ये आभास आपको इंटरव्यू देने के बाद हुआ कि ये पैसे कमाने की मशीन तो आप इनको दे जाओगे तो खुद क्या करोगे, इसलिए घूम रहे हैं।
प्रत्याशी जो है वो महिला होगी और बहुत ही मजबूत महिला होगी, आपके सामने आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि जिसको आप चेहरा कोई दिखाओगे और कुर्सी पे कोई बैठेगा, ऐसा काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या अनिल काठपाले के परिवार से भी कोई हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक परिवार है, उसका एक सदस्य हूँ। वो जो भी हुक्म करेंगे वो हुक्म जो है उसकी तामील की जाएगी, पालना की जाएगी। चलो, आज अनिल भाई शहर की व्यवस्था देखते हुए आपने सारा विस्तार से बता भी दिया। नंबर दें, काम कितने नंबर देंगे नगर परिषद कमेटी को? नगर परिषद की कमेटी को आज के नंबर जो है, आज की अगर धरातल की तस्वीर आपके जो कैमरे से आप दिखाते हैं, जो पार्षद कूड़े के ढेर पर बैठे हैं, जो लोग रजिस्ट्रियों के लिए धक्के खा रहे हैं, जो नक्शा पास करवाने के लिए धक्का खा रहे हैं, और आज इनमें होड़ मची हुई है कि कौन चेयरमैन बने। आपकी खुद की पार्टी के चेयरमैन पर भी इनको भरोसा नहीं, तो जीरो पे खड़े हैं। तो अब एक चीज़ अहम रह जाती है छोटे काशी के अंदर, जाति के आधार पर कार्ड खिलाया जाता है, एंड तक हो जाता है काम, सिस्टम बन जाता है ये। तो जिस हिसाब से आपके समाज से भी काफ़ी लोग चेहरे चर्चित हैं और समाज से भी काफ़ी लोग चेहरे चर्चित हैं, तो कहाँ देखते हैं उनका कद और कहाँ देखते हैं समाज की अगुवाई? जहाँ तक अन्य समाज की बात है, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा और एक आज आपके चैनल पे कहने को मजबूर हूँ, कहना तो नहीं चाहता क्योंकि हमारे वो समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग भी हैं वो, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी मेरे पास कम आते हैं। जो आदमी घर से भूखा चलता है उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, भिवानी शहर भी उससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं जाति का सहारा या जाति का नाम या जाति से मजबूती ज़रूर मिलती है, लेकिन वोट जो है वो 36 बिरादरी का लेना पड़ता है। चाहे कोई नेता बनना चाहे और चाहे कोई अपने पेट भरने के लिए गली गली दरवाजे दरवाजे भीख मांग कर खाना चाहे, वो भी एक जाति से नहीं भरता। इसलिए जाति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो घर से भूखा जाएगा उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मजबूत व्यक्ति हो, जाति कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति मजबूत हो, उसको जाति चाहती हो, उस व्यक्ति को आगे ले जाना चाहिए। तो जो आज वो लोग हैं जो अपने समाज को ऊपर बैठ कर ढोल बजा रहे हैं, मैं कैंडिडेट हूँ मैं कैंडिडेट हूँ, वो लोग कौन डम्मी कैंडिडेट रहेंगे? पर क्या रहेंगे वो भी? जो अपने आप में ढोल बजा रहे हैं वो डम्मी नहीं है, वो कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, वो आज कैंडिडेट तो वो होगा ना जिसको शहर चाहेगा, जिसको पार्टियां चाहेंगी, जिसको कोई बड़े बड़े व्यक्ति बैठ के कोई फैसला करेंगे। आज आपने मेरे से ये सवाल 4 बार किया, क्या आप कैंडिडेट हो? नहीं हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, दावे से कहता हूँ कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। चाहे मैं नगर परिषद का चेयरमैन रहा, चाहे मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का काम किया, लेकिन मैं शहर का एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाज के साथ साथ पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानने का काम करेंगे। चलो, थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं अनिल काठपाले के मन में टीस है कि शहर में काम नहीं हो रहा और भाजपा इतने करोड़ों के रूप में पैसे को लेन देन भिवानी को, छोटी काशी को दे रही, क्योंकि ये पार्षद मान रहे। तो लेकिन वो जो पैसा है सार्थक है, वो कहाँ लग रहा कहाँ नहीं लग रहा, बिल्कुल स्पष्टीकरण से अनिल काठपाले ने बताया। और भविष्य में कहीं ना कहीं अब की बार इन दोनों पार्टी से दावेदार भी ठोक रहे देखे जा सकते हैं। अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो अब की बार चेयरपर्सन के लिए भी चेहरा अनिल काठपाले के घर से हो सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।